श्रीमती शुक्ला। मुझे क्या करना है उसका संकेत माता रानी ने दे दिया, और मैं ये भी समझ गई हूँ कि माता रानी का आशीर्वाद है मेरे साथ। उर्मी, जो कुछ भी हुआ है ना, तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ना आज बहुत बड़ा काम किया है। तुमने उस फाइल को ढूंढा है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी रुकी हुई थी। तुमने अपनी बहन की हुई उस गलती को सुधारा है, सबका दिल जीता है। मैं जानता हूं ये उस वरुणा ने गुंजन के कहने पे सब कुछ किया है, सब नाटक था। तुम ना बस अपना माइंड डाइवर्ट करो। मेरे 2 अधूरे रिसर्च पेपर्स हैं, तुम उनको पूरा करो। और अब तो हमारा ट्यूटोरियल भी वापस से ओपन हो गया है। तुम तो वो हमारे अकाउंट्स को डिजिटाइज कर रही थी ना, वो काम भी पूरा करो। और जो कुछ भी हुआ है ना, उसको एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। उर्मी, ये एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे लेना पड़ेगा। तो तुम कमरे में आराम से बैठो। वो जो मैथ्स की बुक तुम्हें दी थी मैंने, वो पढ़ो। अभी है। हेलो, हाँ जी, हाँ ट्यूटोरियल आज ही खुला है। मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे काली दी मेरे आसपास है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही मम्मी जी, कि ये वरुणा दीदी के अंदर जो माता आई थी, वो उर्मी से क्या सच बोलने के लिए बोल रही थी? अरे छोड़ो ना साक्षी, जब शरीर के अंदर माता आती है ना, तब मुंह से क्या निकलता है और क्या नहीं, ये किसी के कंट्रोल में थोड़ी ना होता है। आपको बड़ी जानकारी है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उर्मी की वजह से हमारी सरस्वती ट्यूटोरियल्स एक बार फिर से खुल गई और उसने गुंजन की वो गलती को सुधारा जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी को ताला लग गया था। बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अभी वो बहू बनी नहीं है इस घर की, लेकिन काम तो उसने घर की बहू जैसा किया है। मैं तो रवि भैया के बारे में सोचता हूँ। देखिए, माना कि हमें गुंजन भाभी से कोई शिकायत नहीं थी, पर रवि भैया, उन्होंने तो 19 साल उसके साथ बिताए जो उनकी मर्जी की नहीं थी। अब अगर वो अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए ना। बात तो बिल्कुल सही है देवेन की। मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है। जो कर रही हूँ आप ही के सहारे कर रही हूँ, बस आप मेरा साथ देना सखा। सखा, आप भी माता रानी से कहना ना कि आपकी सखी पर कृपा करें। नहीं छोड़ेगी। शुक्लाइन जी, ये लाइट कैसे चली गई? आप सब ठीक तो है ना? अरे इतना अंधेरा क्यों है?
बाबूजी लगता है लाइट चली गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देवेन चल 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 जल्दी करो। उर्मी, उर्मी तुम ठीक हो ना? उर्मी, देवेन जाके फ्यूज बोर्ड चेक करो। सारे पड़ोसियों की लाइटें हमारे यहाँ नहीं है। कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। ये हवन की ना राख इसके लगाओ, ये ऐसे शांत नहीं होगी, इसको माता आ गई है। कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। तूने सीमाएं तोड़ी है, तूने मर्यादाएं तोड़ी है, साली जीजा के रिश्ते को कलंकित किया है। कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। उर्मी, उर्मी, उर्मी कहाँ गई? घर वाले सब तुझे ढूंढ रहे हैं, तू ठीक तो है ना? ये तो यहाँ पर है। मतलब वो जो मुझे ऊपर डरा रही है वो सच में कालिंदी का भूत है। अरे तुम उर्मी कहाँ है? तुम्हारे साथ थी ना? अरे माँ, दीक्षित जी का कॉल आया था मुझे, मैं तो टेरेस पे था और जब मैं टेरेस से रूम में गया तो उर्मी वहां पे थी नहीं। आप लोग जानते नहीं हैं, उर्मी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अरे जानते हैं, गुंजन ने बताया था हमें। वैसे गुंजन भाभी भी उर्मी को ढूंढ रही थी, मैंने सुनी थी उनकी आवाज, उर्मी को बुला रही थी वो। वो देवेन गया है फ्यूज ठीक करने के लिए। देवेन गया है देखने, तुम्हारे पापा भी साथ गए हैं। अरे कैसा तो डिजाइन बनाया है, फ्यूज बोर्ड चेक करने के लिए घर के बाहर तक जाना पड़ता है। मैं देखता हूँ जाके उर्मी कहाँ पे।
एक तो मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है, और माँ ये घर में सारी टॉर्च कहाँ पे रखी हुई है? ये तो गुंजन भाभी को ही पता है। ये सारी बातों की जानकारी तो उन्हें ही होती है। अरे रसोई की दराज में देखना, शायद वो वहीं रखती थी। चाचा जल्दी देख ले। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सारी चीजें गुंजन को कैसे पता होती। अभी उससे जाके पूछूं मैं कि घर में टॉर्च कहाँ पे रखी हुई है? क्या करें? कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया। तूने किया है? सच बोल दे चुपचाप, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नहीं। सब तुम्हारे दिमाग का वहम है उर्मी, तुम्हारे डर से पैदा हुआ हेलुसिनेशन। अपने दिमाग को समझाओ उर्मी, माइंड ओवर मैटर। और तुम्हारे दिमाग ने अगर एक बार तय कर लिया ना, तो तुम किसी भी मुश्किल को आसानी से हरा सकती हो। अपने दिमाग को डाइवर्ट करो। नहीं, कौन मुझे डराएगा? वो नकली गुंजन तो नकली गुंजन नहीं है, इसकी शक्ल तो कुछ और ही है। उर्मी, कहाँ है तू? आवाज तो दे। हम जानते हैं कि तू अंधेरे से डरती है, पर डरना मत, लाइट अभी आ जाएगी। तू हमारे पास आ, हम किचन में हैं। सुन रही है ना तू? ये तो इंसान ही नहीं है। सखी का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। उर्मी, तूने मर्यादाओं को तोड़ा है, सीमा को लांघा है, अपने जीजा जी से गंदा रिश्ता जोड़ा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठी है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू झूठी है। नहीं, सच बोल, सच बोल, सच बोल। सच बता, क्या किया है तूने? सच बता वरना मार डालूंगी। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे और सीता जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने झूठ बोला था कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया। वो तो सो गए थे। मैंने उन्हें धोखा देने के लिए बोला कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हुआ था। मैं चाहती थी कि वो गिल्ट में आ जाए और मुझसे शादी कर ले, बस इसीलिए वो सब कुछ बोला था। मुझे माफ कर दो कालिंदी, मैंने कुछ नहीं किया। जय माता दी। क्या किया तुमने? हाँ? ऐसा क्यों किया तुमने? जवाब दो मुझे उर्मी। इतने दिन से मैं गिल्ट में जी रहा था, नफरत कर रहा था मैं खुद से। मैं बार बार ये सोच रहा था कि मैं इतना कमजोर कैसे हो गया। तुमने झूठ बोला मुझसे,
धोखा दिया तुमने मुझे? क्यों? क्यों? किस लिए धोखा क्यों दिया मुझे तुमने? बोल। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता और ना मेरा मन कर रहा है कि तुम्हारा मुंह तोड़ दूं मैं। सखी का घर तोड़ने वाली कालिंदी तुझे नहीं छोड़ेगी। मतलब वो तुम ही थी जो मुझे इतने दिनों से डरा रही थी। डरते वो है जो गलत काम करते हैं, घबराते वो है जो झूठ बोलते हैं। पता है ऐसा क्यों कहते हैं कि झूठ ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाता? क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते। आज तुम्हारा झूठ भी पकड़ा गया। अब क्या करोगी? Exactly. तुम्हारा सिर्फ एक झूठ पता चला, सिर्फ एक इंसान को, तो तुम्हारी ये हालत है। जब पूरे परिवार के आगे तुम्हारे हर झूठ, हर फरेब, हर धोखे पर से पर्दा उठेगा, तब ना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी, ना सबके दिलों में। कल ना मेरे बच्चे आ रहे हैं, देखना वो क्या करते हैं तुम्हारे साथ। गरम खून है, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारा लिहाज नहीं करेंगे, तुम्हारा हिसाब करेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे मेरी बात तो सुनिए। ये क्यों फेंक रहे हैं सब? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। निकलो यहां से अभी के अभी। तुम्हारी सूरत नहीं देखती है मुझे। तुम्हें देखता हूं ना तो मुझे याद आता है किस तरह से मैं इतने दिनों तक अपने आप को अपराधी मानता रहा। अंदर ही अंदर जलता रहा ये सोच के कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया है। लेकिन अब और नहीं। अब विकी अभी इस घर से निकलो। मैं इस समय कहाँ जाऊंगी? समझ तो देखिए। ये क्या किया शुक्ला जी ने? तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक दिया, वो भी आधी रात को, और घर से चले जाने को कहा। So sad.
वैसे इस वक्त कोई ऑटो या टैक्सी कुछ नहीं मिलेगा, तो सुबह ही जाओगी ना? वैसे 5 बजे ना बाहर ऑटो की आवाज आने लगती है, तो तुम खुद जाग जाओगी या मैं आ जाऊं जगाने? वैसे सुबह उठाने आ जाऊंगी। गुड नाइट। कल मंदिर में मिलते हैं।